स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उसके बारे में चर्चा करने वाले। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की जलवायु सबसे बेसिक आपका स्टैटिक पोर्शन होता है। तो सब लोग आप लोग थ्योरी पोर्शन इसका क्लियर कर लिए होंगे। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं जलवायु से रिलेटेड, कैसे पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो वन लाइनर में इसको खत्म करेंगे, ठीक? वन लाइनर में इसको पढ़ के खत्म करेंगे। आप लोग बोलते हो ना मैम पीडीएफ में आंसर प्रोवाइड की किया कीजिए आप लोग ऐसा करके। तो ये आपका वन लाइनर पोर्शन है और पूरा आंसर के साथ है, ठीक? तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे और पूरा जलवायु हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ भी आपका क्वेश्चंस आए आपसे बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ की जलवायु। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी होती है? उष्णकटिबंधीय बंधीय या मानसूनी या उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु होता है, ठीक? उष्णकटिबंधीय होता है, मानसूनी या फिर इसी को क्या बोलेंगे उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु बोलेंगे, ठीक? अब देखिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्या होता है? थोड़ा-सा ये क्या रहेगा, गर्म रहेगा, है ना? और क्या रहेगा, आर्द्र रहेगा, मतलब थोड़ी-सी नमी रहेगी, ठीक? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी रहता है और उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु होता है। अब देखिए इसमें ना वार्षिक तापमान से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक? औसत वार्षिक तापमान क्या है? औसत औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में क्या है? शीत ऋतु में क्या है? या ताप वाला जिला कौन है? औसत में ना, औसत में, ठीक? और अगर आपका बोलेगा कि अधिकतम ताप वाला जिला कौन-सा है? तो सब जानते हैं चापा है आपका, है ना? चापा है करके। पर औसत की बात किया तब किस प्रकार से आंसर लेना है, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए औसत वार्षिक तापमान वाला कितना है? तो आपका 20 से 35 कितना? 20 से 35 ठीक? उसके बाद औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु कितना होगा? 40 से 45 ठीक? कितना होगा? 40 से 45 उसके बाद औसत तापमान शीत ऋतु 15 से 20 लगभग ये पूरा 5 ये पहाड़ा से सम्मिलित है आपका, ठीक? तो इस तरीके से याद कर लेना है। यहाँ 15 से 20 है, फिर 40 से 45, फिर 20 से 35 सेल्सियस, ठीक? उसके बाद देखिए यहाँ पे अधिकतम औसत ताप वाला जिला, औसत की बात कर रहे हैं, तब आपका क्या आ जाएगा? रायगढ़। और न्यूनतम औसत ताप वाला जिला बोलेगा तो अंबिकापुर आपका आ जाएगा, ठीक? अंबिकापुर, ठीक? अब देखिए इसी में ही छत्तीसगढ़ का ठंडा स्थान कौन-सा है आपका? छत्तीसगढ़ का ठंडा स्थान, पेंड्रा, ठीक? कौन-सा? पेंड्रा। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का शिमला किसको बोलते हैं हम लोग? अब कंपेयर करके जो क्वेश्चन्स बनते हैं, है ना? कैसे कम क्वेश्चन्स बनते हैं कि छत्तीसगढ़ का शिमला किसको कहा जाता है? किसको कहा जाएगा? मैनपाट को। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? कश्मीर छत्तीसगढ़ का चैतुरगढ़ को, ठीक? उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कौन-सा है? तो सन्ना जिला जशपुर, ठीक? सन्ना जिला जशपुर को बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु, अभी हम लोग पढ़े कौन-सा? छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु के बारे में, ठीक? शीत ऋतु में ठंडा जगह कौन-सा हो गया? शिमला किसको बोलते हैं? स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं? कश्मीर किसको बोलते हैं? अब आगे क्या है छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु। तो छत्तीसगढ़ में देखिए सर्वाधिक गर्म जिला बोलेगा, तो क्या लगाना है? जांजगीर चांपा कहाँ? रायगढ़, है ना? बिलासपुर, ठीक? सर्वाधिक गर्म जिला कौन-कौन सा? जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर और इधर देखिए यहाँ पे आप लोग जो यहाँ पे अधिकतम औसत ताप वाला जिला बोलेगा तब रायगढ़, ठीक? अब देखिए सर्वाधिक गर्म स्थान, जिला का बात हुआ देख ले जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, सर्वाधिक गर्म स्थान तो चांपा, ठीक? सर्वाधिक गर्म स्थान बोलेगा तो क्या लगाओगे? चांपा। सर्वाधिक गर्म महीना कौन-सा है? तो मई। कौन-सा महीना हो गया? मई आपका सर्वाधिक गर्म महीना। द्वितीय ग्रीष्म की अवधि क्या हो जाएगी आपका? अक्टूबर आ जाएगा, ठीक? गर्मियों गर्मियों की छुट्टी कब से लगती है हम लोग का? मार्च में पेपर खत्म, मार्च अप्रैल में, फिर मई से, है ना? तो सर्वाधिक गर्म महीना मई, ठीक? अब देख छत्तीसगढ़ में वर्षा, तो वर्षा ऋतु की अवधि भी हम लोग ऐसा याद करते हैं, है ना? कि जब स्कूल खुलता है तब क्या होता है? आपका बरसात स्टार्ट होता है, तो स्कूल कब से खुलता है? 16 जून से, है ना? तो वही 15 जून से 15 सितंबर तक। उसके बाद देखिए सर्वाधिक वर्षा वाले माह क्या हैं आपके? सर्वाधिक वर्षा वाले माह क्या है आपके? जुलाई और अगस्त, ठीक? सर्वाधिक माह स्कूल खुला आपका 16 जून से, 15 जून से तो आपका लग गया है वर्षा ऋतु, ठीक? सर्वाधिक वर्षा कब बढ़ जाती है? जुलाई में बढ़ जाती है ना? तो सर्वाधिक वर्षा होता है तो स्कूल नहीं जाने का बहाना भी मिल जाता है हम लोगों को। अब देखिए, अब यहाँ पे वर्षा की प्रकृति क्या है? तो हम लोग खुद देखे थे स्टार्टिंग में उष्णकटिबंधीय मानसूनी होती है करके, ठीक? तो यहाँ पे मानसून का बहुत प्रभाव पड़ेगा आपका, तो वर्षा की प्रकृति कैसी होगी? मानसूनी होगी। अब देखिए अगला लाइन क्या बोल रहा है? ये सारे क्वेश्चन्स हैं, ये सारे क्वेश्चन्स हैं। इसी को ही वन लाइन औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? फिर एमसीक्यू में बहुत सारा दे दिए, है ना? वन लाइनर इसको याद कीजिए, स्टैटिक पोर्शन है, वन लाइनर एकदम रटा-रटाया होना चाहिए। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछे बन जाए, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए आपका स्टैटिक पोर्शन सबसे मजबूत होता है।
अब देखिए उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, मानसून शाखा मुख्यतः दक्षिण-पश्चिमी मानसून, ठीक? मानसून शाखा क्या क्या है आपका? दक्षिण-पश्चिमी मानसून है, ठीक? लगभग 90% तक यहाँ से और आपका क्या है, के बाद 10% कहाँ से होगा? आपका अरब सागर से, ठीक? चीज़ों को भी याद रखिए। अब देखिए औसत वार्षिक वर्षा कितना है आपका? 120 से 125 सेंटीमीटर, ठीक? 120। उसके बाद देखिए सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन-सा है आपका? जशपुर ही है, ठीक? जशपुर ही है। जशपुर का नाम कहाँ-कहाँ पे आया है आपका देखिए, छत्तीसगढ़ का स्विट्ज़रलैंड, सन्ना जिला जशपुर, है ना? छत्तीसगढ़ का स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद यहाँ पे आया है आपका सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन-सा है? जशपुर। अब देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ये सारे ना प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं आपके क्वेश्चन, ठीक? प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, वो सारे का सार है इसमें। अब देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो हमेशा हम क्या लेते हैं? अबुझमाड़ लेते हैं, ठीक? 187 सेंटीमीटर, ठीक? अब देखिए सर्वाधिक औसत वर्षा वाला तहसील कौन-सा है? तहसील तो भानु प्रतापपुर कामकेर, ठीक? भानु प्रतापपुर कामकेर। सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला अगर बोला जाएगा तो क्या लेना है? कवर्धा। क्या लेना है आप लोगों को? कवर्धा। अब देखिए वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक? वृष्टि छाया प्रदेश तो हम लोग पढ़ते हैं, जब भी आप लोग पूरे जिले के बारे में पढ़े होंगे, है ना? हमारे जितने भी जिले हैं उनके बारे में पढ़े होंगे तो हर एक जिले का जिला परिदृश्य, है ना? एक-एक जिले का पूरा डिटेल में पढ़े होंगे। जब इस साइड का आप लोग कवर्धा वाले साइड का जब पढ़े होंगे तो मैकल श्रेणी के कारण प्रभावित क्षेत्र कवर्धा और उत्तरी राजनांदगांव, गोरेला पेंड्रा जिले ये सब के बारे में भी पढ़े होंगे आप लोग थ्योरी क्लास में, ठीक? बस। और ये क्या है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वन लाइनर में देख रहे हैं कि कैसे आंसर आया, एमसीक्यू फॉर्म में दिया, फट से किसको हम लोग को राइट आंसर लगाना है। तो देखिए ये वृष्टि छाया प्रदेश में क्या-क्या आ गया आपका? कवर्धा, उत्तरी राजनांदगांव, गोरेला पेंड्रा जिले का क्षेत्र। अब देखिए प्रश्नोत्तरी कैसे बनते हैं प्रश्न? इस राज्य की जलवायु कैसी है? तो बहुत सारे ऑप्शंस डाल देंगे आपके पास, ठीक? तो आप लोगों को राइट आंसर चूज़ करना है। राइट आंसर आपको क्या दिख रहा है? उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, ठीक? क्या होता है? गर्म होता है और हल्का आर्द्र होता है। गर्म होता है और आर्द्र होता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु देखिए उष्णवाद, मतलब क्वेश्चन जैसे बने हैं प्रीवियस ईयर में उन्हीं को ही लिया गया है। बस इसमें मैं क्या कर रही हूँ एमसीक्यू के फॉर्मेट में ना लाके वन लाइनर में ही आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कर दी हूँ। जैसे लास्ट टाइम हम लोग योजना का पढ़े थे ना तो वन लाइनर ही किए थे। दीनदयाल उपाध्याय सहित वीरनारायण सिंह कौन-कौन से नाम चेंजेस हुए हैं आपके योजना में करके जो क्लास था आपका आया था, ठीक? तो उसमें हम लोग देखे थे कि वन लाइनर में ये योजना का क्या नाम है तो डायरेक्ट आंसर आंसर क्वेश्चंस वन लाइनर फिर आंसर। तो उस प्रकार से इसको भी लाया गया है। अब देखिए कौन एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो पाद्र महाद्वीप, ठीक? अब देखिए सर्वाधिक तापमान वाला छत्तीसगढ़ का शहर ऊपर ही देख लिए थे चांपा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान चांपा। छत्तीसगढ़ सर्वाधिक तापमान वाला शहर है चांपा आपका। छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा स्थान पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा स्थान क्या हो जाएगा? अंबिकापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंबिकापुर। और छत्तीसगढ़ का शिमला कहाँ है? मैन पार्ट यहीं पे ही है आपका अंबिकापुर में, ठीक? छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है तो कहाँ से करेगा? बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है। ठीक, कहाँ से प्राप्त करता है? बंगाल की खाड़ी से। छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा किस कारण से होती है? तो मानसून से होती है। मानसून से होती है, ठीक? उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ की जलवायु संभावनता मानसून है, मानसून पे आधारित है आपका। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः एक से होती है, पश्चिमी गर्तों से होती है। अब ये पश्चिमी गर्त क्या है आपका? पश्चिमी गर्त क्या है? जम्मू कश्मीर से आपकी जेट हवाएँ चलती हैं। ठीक आपका जम्मू कश्मीर साइड से क्या है जेट हवाएँ चलती हैं, तो उनकी वजह से जो शीतकालीन में वर्षा होती है वह ये उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक? पश्चिमी विक्षोभ ऐसा करके भी हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए अगला छत्तीसगढ़ राज्य में कौन-सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कौन-सा आपका? कवर्धा। वृष्टि छाया में हम लोग देखिए मैकल रेंज के अंतर्गत कौन-कौन सा आ रहा था आपका? मैकल श्रेणी के कारण प्रभावित क्षेत्र कवर्धा, उत्तरी राजनांदगांव पूरा आपका जो छत्तीसगढ़ का मैप बनाएँगे आप लोग, है ना? इस साइड पे जो आपका राजनांदगांव, कवर्धा ये सब चीज़ में पड़ रहा है। गोरेला पेंड ये सब। मैकल श्रेणी के कारण प्रभावित क्षेत्र कवर्धा, उत्तरी राजनांदगांव, गोरेला पेंडा जिला का। ठीक, कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? यहाँ। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का कौन-सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र है? वर्षा छाया क्षेत्र। तो मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व का भाग हो रहा है। तो आपका मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व का भाग। छत्तीसगढ़ कौन-सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन-सा क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? आपका मैकल रेंज है ना, वृष्टि छाया को बोलते हैं। कौन-सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? तो अबुझमाड़ है। जैसे हम लोग भारत का चेरापूंजी करके पढ़ते हैं ना, इसको बोलते हैं भारत का आप अ, भारत में जैसे कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपकी, है ना? तो उसी के साथ इसको कंपेयर करके बोल रहे हैं कि अबुझमाड़ में क्या है सबसे ज़्यादा इस राज्य में वर्षा होती है। कब और कहाँ पे होती है?
कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 1300 से 1325 मिलीमीटर, ठीक? अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है, वो 2-3 पॉइंट क्या है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक? जैसे कि अगर आप जनसंपर्क विभाग वाले साइट में जाओगे, ठीक 4 अक्टूबर 2024 का है वो। जैसे जनसंपर्क छत्तीसगढ़ का जो जनसंपर्क विभाग वाला साइट है, वाले साइट पे आपको उसमें दिखाएगा कब का डाटा है उसमें 4 अक्टूबर से 2024। 4 अक्टूबर 2024 तक का डाटा है, उसमें बोला गया है कि राज्य में औसत वार्षिक वर्षा अब तक कितनी हुई करके 1166.1 मिलीमीटर, ठीक? अब उसके बाद अगर आप लोग फॉरेस्ट सीजी गवर्नमेंट डॉट इन पे जाओगे, फॉरेस्ट डॉट सीजी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन वाले साइट में अगर जाते हो तो उसमें दिखाएगा कि 1200 से 1500 मिलीमीटर तो औसत वार्षिक वर्षा होती है 1200 से 1500 मिलीमीटर, ठीक? अब देखिए यहाँ पे जो आंसर लिया गया है 1300 से 1325 मिलीमीटर करके, ठीक? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, है ना? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस क्या आपका नियर अबाउट है ना? या फिर वो ऑप्शन में नहीं है तो किसके नजदीक जा रहा है, इन चीजों को देख के आपको ऑप्शंस लगाने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जनसंपर्क साइट में जाओगे तो लेटेस्ट डाटा तो नहीं है अभी, बस ये 4 अक्टूबर 2024 वाला ही लेटेस्ट डाटा है कि उसमें कितना 1166.1 मिलीमीटर दिखा रहा है और आपका जो forest.cg.government.in है उसमें 1200 से 1500 मिलीमीटर करके दिखा रहा है, ठीक? औसत वर्षा। तो इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा। तो ये जलवायु से बनने वाले क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर है ना? एमसीक्यू के फॉर्म में क्यों नहीं लाया गया है इसको? क्योंकि ये डायरेक्ट बेसिक है, ये स्टैटिक पोर्शन है, ये थ्योरी आप लोग रट लिए होंगे, है ना? छत्तीसगढ़ का जलवायु अच्छे से थ्योरी पोर्शन हो गया आप लोग का मौजूद। बस अब क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं उसको उठा के आप लोगों को आंसर लगाना है। एक चीज़ और बताना है, यहाँ पे जैसे कि मुख्यतः मानसून शाखा, मुख्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून ऐसे करके है। एक बार तो इसमें गलत आंसर भी उठाया था आपका, जो व्यापम है वो, है ना? एक बार गलत आंसर लिया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून नहीं है, फिर क्लेम हुआ, पर इसका राइट आंसर अब क्या लेता है? यही लेता है जो है उसी को, ठीक? मुख्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून। तो इनको याद रखिएगा, वन लाइनर है, पूरा आंसर के साथ है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? तो इसको एमसीक्यू में ना करा के मैंने वन लाइनर में लाया है, तो इसको आप लोग एक बार खुद पढ़िए। मतलब ये आपके छत्तीसगढ़ की जलवायु से जैसे क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं में से बने अगर कूड भी बनाना चाहेगा तो इन्हीं लोग को देके वो कूड बनाएगा। तो इस क्लास को देखिएगा, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो उसको एक बार कमेंट कीजिएगा, तो उसमें हम लोग आपस में चर्चा, ठीक क्या है? ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में